स्वामी आप दूसरा विवाह कर लीजिए प्रभु, कर लीजिए। महारानी सुनीति के बार बार कहने पर बताया जाता है कि महाराज उत्तरपद ने अपना दूसरा विवाह महारानी सुरजी के साथ किया। किसके? सुरजी के साथ। और सुरजी जो रानी छोटी वाली थी, उस रानी के विचार उच्च नहीं थे, अच्छे विचारों वाली रानी नहीं थी। सुनीति बहुत ही उच्च विचारों वाली रानी थी। जिस समय पर बताया जाता है कि महाराज उत्तरपद ने दूसरा विवाह महारानी सुनीति यानी सुरजी के साथ में किया, तो बताया जाता है कि महारानी सुरजी का डोला जिस समय उनके पिता के घर से उठा था, उस समय पर जिस समय पर रास्ते में डोला चला आ रहा था, तो किसी व्यक्ति ने यानी बता दिया उन्हें डोला वैसे कि कहां जा रही हो? अरे तुम कहां जा रही हो? तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे घर यानी आपके पति के महलों में एक बड़ी बहन बैठी हुई है। महारानी सुरजी समझ गई, बहन कौन हो सकती है? अरे बहन इसका मतलब मेरे पति के घर पर सौतन बैठी हुई है, सौतन। महारानी सुरजी के लिए क्रोध आया। जिस समय पर छोटी रानी को क्रोध आया, सोचने लगी कि कोई बात नहीं है, मैं महाराज के महलों तक पहुंचती हूं पहले। जिस समय पर व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परिचय, जिस समय पर छोटी रानी सुरजी जो थी उसका डोला दरवाजे पर आया महल के, तो बड़ी रानी सुनीति आरती का थाल सजा कर लाई। आरती का थाल जब सजा कर लाई तो कहने लगी है कि बहन आ जाओ, मेरी बहन आओ, मैं तुम्हें सम्मान आदर के साथ आरती उतारने के बाद मैं तुम्हें महलों में स्थान दूंगी, महलों में आप प्रवेश कीजिए। उसी समय पर वही छोटी रानी सुरजी ने देखा है, इसका मतलब यही मेरी सौत है जो आरती का थाल लेकर आई। एकदम से बताया जाता है छोटी रानी ने बड़ी रानी की आरती के थाल में इस प्रकार से हाथ मारा, वो आरती का थाल जमीन पर गिर गया। बड़ी रानी खड़ी खड़ी देखने लगे कि ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो गया। उस समय पर महाराज उत्तानपाद भी खड़े हुए थे। बड़ी रानी अपने राजा यानी उत्तानपाद की तरफ देख करके रोने लगी, लेकिन उस समय पर मेरे भक्तों महाराज ने कुछ नहीं कहा। महाराज भी रोने लगे। क्यों? सोचने लगे कि महारानी मेरी इजाजत नहीं थी कि मैं दूसरा विवाह करूं, यह विवाह तो तुमने अपनी जिद से कराया है। महारानी खड़ी खड़ी रो रही थी और उधर वही छोटी रानी कहने लगी, राजा जब तुम्हारे घर में एक स्त्री थी, एक नारी थी, तो आप मुझे क्यों लेकर आए थे? जाइए, चलिए इसी समय पर मेरे डोले को मेरे पिता के घर वापस करा दीजिए। मैं इस प्रकार से इस घर में नहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी यही बड़ी सौतन इस महल में निवास कर रही है। बड़ी रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन तुम ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। आप डोले से नीचे उतर कर आओ मेरी बहन, आओ तुम डोले से नीचे उतर कर आओ। तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा, जो संतान जन्म लेगी, मैं उस पुत्र को, इस संतान को अपना ही लाल समझकर खिलाऊंगी, अपना ही पुत्र समझकर खिलाऊंगी। मेरी बहन आप नीचे तो उतर कर आओ। नहीं, लेकिन छोटी रानी कहने लगी, अरे दुष्टनी, तू मेरे पुत्र को खिलाएगी, मेरे पुत्र को तू गला घोट कर मार देगी, मैं तुझे इस महलों में निवास नहीं करने दूंगी। यदि तुझे एक शर्त मंजूर है तो उसे स्वीकार कर। वो शर्त मेरी सुनिए क्या?
महारानी खड़ी खड़ी रो रही थी, सोच रही है न जाने मेरी छोटी बहन मेरे सामने कौन सी शर्त रखेगी। जवाब दिया है, अरे तू महलों से निकल जा और जाकर के कारावास में निवास कर, जंगल में जाकर निवास कर। यदि तुझे इतना मंजूर है तो मैं डोले से नीचे उतर कर आती हूँ, वरना मैं अपने घर लौट जाती हूँ। महारानी सुनीति कहने लगी है, बहन आप ये क्या कह रही हो? कहा मैंने जंगलों का कोई रास्ता नहीं देखा। एक दिन की चली का मैंने एक पल भी कारावास में कभी नहीं काटा है, और आप मुझसे कारावास में रहने की बात करती हो। बहन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है मेरी बहन। यदि तुम्हें ये शर्त मुझे देती हो तो बहन मुझे ये शर्त तुम्हारी मंजूर है। और कहने लगी, बहन मैंने तुम्हारी शर्त मंजूर कर ली है, लेकिन आप डोले से नीचे उतरकर तो आ जाओ। और कहने लगी, महाराज उत्तरपाद खड़े हुए, कह रही है, महाराज स्वामी मैं तुम्हारे इस महलों को छोड़कर जा रही हूँ। ध्यान रखना मैं तुम्हारे महलों को छोड़कर जा रही हूँ। और क्या बोलूं, चलो समारो जागर रखूं मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। अब जवले पे पलका पे तेरे ही पैर दबाऊंगी। महारानी रो रो कर विनय करती है, मेरी बहन आप ऐसा ना कहो। मैं जंगलों में, मैं उस कारावास में बहन कैसे रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी। चलो समारो जागर रखूं मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। जब लेटे तू पलका पे मैं तेरे पैर दबाऊंगी। बोले हैं, बहन आप ये क्या कह रही हो? बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए।
अरे बिना बेटा के ओ भैया दुनिया में ना इज़ारो रे। कि भैया इतने कह के आज बात लगी ने रोई गई है। प्यारे इतने कह के आज बात लगी ने रोई गई है। भैया कह रही है बहन आप मुझे क्या सजा देने के लिए जा रही हो? आप मुझे जंगल के लिए मत भेजिए। क्यों? क्योंकि बहन मैं जंगल में किस तरीका से अपना जीवन व्यतीत करूंगी, कैसे रहूंगी बहन? आप तो समझदार हो, समझिए बहन। आप डोले से नीचे उतर कर आइए, मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। दासी जिस समय पर तुम सैन कक्ष में जाओगी, लेटोगी और निद्रा को सोओगी, उस समय पर मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी। लेकिन बहन आप मुझे जंगल के लिए विदा मत कीजिए। तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा मैं उसे खिलाऊंगी। वही छोटी रानी ने जवाब दिया, अरे दुष्टनी, अरे तू निकल जा इन महिला से, तू मेरे पुत्र को नहीं खिला सकती। मुझे लगता है मौका पड़ने पर, किसी वक्त पड़ने पर तू मेरे पुत्र का गला घोट कर मार देगी। निकल जा इन घर से, नहीं तो मैं चली जा रही हूं। महारानी बेबस होकर के कहने लगी है, रानी आप डोले से नीचे उतर कर आइए। यदि तुम्हें यह शर्त मंजूर करानी है तो मुझे भी मंजूर हो चुकी है। मैं जा रही हूँ इन महल को त्याग कर, इस राजपाट में सुख को त्याग कर मैं जा रही हूँ। आइए बहन आप अपने घर को संभालिए। एक छोटा सा कीर्तन बोलते हैं।